देखो वीडियो में आगे हूं, स्किप कर रहे हो इससे पहले एक सवाल का जवाब दो। माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियन में क्या अंतर है, ये मैं वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा, बने रहना, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। मैं उतनी ही पॉइंट को बताऊंगा जितनी पॉइंट आपकी बेसिक लेवल के लिए बेटर होगा। आ गए होंगे नेट की तैयारी के लिए, भाई आज तो ये वीडियो देख के नेट कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा या उतना ही बताऊंगा जितना कि आपके बेसिक लेवल में शायद आपको पता हो, और भी थोड़ी सी जानकारी आप कलेक्ट करना चाहते तो उसके लिए वीडियो इज बिलोंगिंग। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है ये एक ग्रुप का है। एक बॉडी के अंदर सेल होता है, जिस तरह घर होता है, घर देखे हो कभी, जाना घर में और ईंटे को तोड़ने की कोशिश करना, यदि दीवार को तोड़ोगे तो ईंटा निकलेगा, ईंटा को तोड़ोगे तो और छोटा कण निकलेगा, उसको तोड़ोगे और छोटा, उसको मतलब कि सबसे छोटी पार्टिकल है उसको कण, जैसे कि कण कहते हैं, वैसे हमारे बॉडी में भी सबसे छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं ना, उसको सेल कहते हैं। उस सेल के अंदर बहुत बहुत छोटी सी चीज होती है जिसको माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। है तो छोटी सी चीज भाई, लेकिन इसके बिना हमारा जीवन बहुत बहुत इम्पॉसिबल है। बोले तो जैसे कि तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा पावर कहां से आता है? तो वो तिजोरी जिसको कहते हैं ना, पैसा। आजकल पैसा है तो बॉडी में पावर है, ये तो बाहरी दिखावटी के लिए, लेकिन इंटरनली पावर क्या होता है तो वो आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो खोज है, सबसे पहले रिचर्ड फंस गए क्या? रिचर्ड हाँ रिचर्ड अल्तमस ने किया था। कब किया था? 1886 में। लेकिन 12 साल तक शायद प्रॉपर नेम वगैरह नहीं डाल पाया और नेम में कुछ कंफ्यूजन था, तो 12 साल बाद, कितने साल बाद? 12 साल बाद वो नाम जो है वेंडा ने उसका नाम माइक्रोकॉन्ड्रिया रखा। माइक्रोकॉन्ड्रिया जब ग्रुप में रहता है, ग्रुप में कब रहता है? हमेशा रहता है। अब एक सीधी सी बात है, माइक्रोकॉन्ड्रिया हर एक पार्ट में अलग अलग नंबर में रहता है। जैसे कि जो हमारा बॉडी का पार्ट सबसे ज्यादा एक्टिव होता है उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा रहता है, और जो पार्ट में हमारा ज्यादा एक्टिव नहीं होता, जो सेल एक्टिव नहीं होता, उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया बहुत कम होता है। जैसे कि हार्ट, हार्ट में हजारों माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। हार्ट के जो सेल होते हैं ना दोस्त, उसमें हजारों, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 2000 से ज्यादा हो सकता है, और कहीं कहीं तो 10-12, जैसे कि कान, जैसे कि ब्रेन, ब्रेन के बाहरी वाले भाग, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं जो ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो जहां ज्यादा एक्टिव नहीं है वहां माइक्रोकॉन्ड्रिया कम है, और जहां ज्यादा एक्टिवनेस है वहां माइक्रोकॉन्ड्रिया ज्यादा है। अच्छा ठीक है, इस सब बात को हम देखेंगे, लेकिन पहले ये बताओ, यदि कोई किसी का बॉडी देखता होगा तुम लोग कि बॉडी का ये वाला भाग काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, ये पतला रह जाता है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ये क्या होता है? तो उसके बॉडी में लेक ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया, लेक ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया से क्या क्या हो सकता है? एक मसल्स डिसऑर्डर हो सकता है। मसल्स डिसऑर्डर जो है ना, आदमी को बहुत ही भद्दा, बहुत ही क्रूप दिखाता है। हम लोग कहते हैं कुपोषण का शिकार हो गया रे भाई। तो कुपोषण वर्ड को भी मैं क्लियर करूंगा, बहुत ही भद्दा सा दिखता है। ठीक है, जरा चौक ले लेता हूं क्या। ये मसल्स मसल्स डिसऑर्डर। अच्छा, पैरालिसिस जो मारता है, पैरालिसिस कब मारता है? जब उसके बॉडी में आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता जितनी होती है उतनी माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है, पर वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाती है। तो सर माइक्रोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है? चलो मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। इंग्लिश पढ़ने आती है ना? ठीक है, मैं देख रहा हूं, जरा पढ़ो। ऑक्सीडेटिव, ये क्या लिखा हुआ है? फॉस्फोरिलेशन which generate ATP utilizing the
energy released during the oxidation of the food we eat. ऑक्सीडेशन पता है ना तुम्हें? नहीं पता है तो उसके लिए कमेंट करो, मैं अगला वीडियो में ऑक्सीडेशन जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि तुम जो खाना खाते हो, तुम मतलब तुम्हारी बॉडी, तुम जो खाना खाते हो और खाने के बाद वो खाना टूटता है, टूटने के बाद कॉम्प्लेक्स से प्रॉपर वे में आता है और उस ये माइक्रोकॉन्ड्रिया भाई साहब क्या करता है, उस खाने से एटीपी बनाता है। और ये एटीपी मतलब एनर्जी, ऊर्जा, पावर। और ये एटीपी ही हमारे बॉडी को पावर मिलता है या देता है, एटीपी के रूप में ये पावर देता है। और ये एटीपी जो होता है ये माइक्रोकॉन्ड्रिया ही दे सकता है। चलिए, मैंने वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि माइक्रोकॉन्ड्रिया और कॉन्ड्रियन में क्या अंतर है, माइट्रोकॉन्ड्रियन और माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या अंतर है। देखो, एक माइक्रोकॉन्ड्रिया जब होता है एक तो उसे कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रियन, ठीक है। और यदि बहुत सारा होता है तो उसे कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों कि ये एटीपी जनरेट करता है और ये पूरे के पूरे सेल को मेंटेन करता है, पूरे के पूरे सेल को अपडेट रखता है। इट मींस ये कह सकते हो कि ये ना यही है पावर। जैसे मोबाइल में ना बैटरी के बिना बेकार है ना मोबाइल, उसी तरह सेल भी ये माइक्रोकॉन्ड्रिया के बगैर बेकार है। तो इसको इन शॉर्ट यू कैन से लाइक पावर हाउस ऑफ सेल, इसे पावर हाउस कहो तो बेहतर है। और इसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो बहुत सी कॉमन सी चीज है जो सबको पता है कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, दिस वन माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखो, माइक्रोकॉन्ड्रिया का एक सिंपल सा फिगर है, बहुत ही सिंपल लिए फिगर, ऐसे तो बहुत जटिल है जिसमें डीएनए आरएनए बहुत कुछ है। देखो, सीधी बात जान लो, माइक्रोकॉन्ड्रिया का एक होता है आउटर लेयर, एक होता है इनर लेयर। आउटर लेयर जो होता है ये वाला लेयर, ये लेयर बहुत ही सौम्य होता है, बड़ा आराम से कोई भी एलिमेंट को अंदर जाने देता है सिंपली वे में। लेकिन इनर लेयर जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, ये छानबीन करके कोई एलिमेंट को आने देता है। यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके बाद वो खाना मेरे लिए पॉजिटिव है, मेरे लिए मतलब ये हमारे माइक्रोकॉन्ड्रिया के लिए। यदि तुम्हारे मन में एक सवाल होगा कि यदि कोई मेडिसिन हम खाते हैं तो बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए खाते हैं, कोई मेडिसिन जब हम खाते हैं तो बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं खाते, क्योंकि वो मेडिसिन हमारे बॉडी में बीमारी के खिलाफ लड़ेगा नहीं। वो मेडिसिन इसको जाके पावर देगा, बोलेगा बेटा और पावरफुल कर, सेल को और पावर दे ताकि वो सेल उठे और उस एलिमेंट से लड़े और तुम्हें सेफ करे। ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी तुम मेडिसिन खाते हो, वो मेडिसिन तुम्हारे बॉडी में उस बीमारी से लड़ने के लिए नहीं दे रहा है, इवन इसको पावरफुल बना रहा है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देसी गुरु चैनल पे आपका वेलकम है। और यदि नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हो ना, तो मेरी तो किस्मत फूटी, अपनी भी फोड़ लो। कुछ ही दिन के अंदर साइंस के बहुत सारे एलिमेंट आप तक लाऊंगा। और ये तो लाइट की जो प्रॉब्लम है ना, बस एक हफ्ता और, उसके बाद वो कहते हैं ना आप लोगों, कोई बॉक्स वुक्स होता है, मैंने मेरे भाई ने ऑर्डर किया, आ ही जाएगा। मुझे पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं आता। देखो, यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया ना होता हमारे बॉडी में, तो कोई भी साइंटिस्ट का बच्चा या साइंटिस्ट का पप्पा ये इंसान की उत्पत्ति के बारे में, कि इंसान कैसे जनरेट हुआ, इंसान इस अर्थ पे कैसे आया, कोई भी नहीं जान सकता। क्योंकि जो पावर जो है ना, पावर ये इसी से पता चला है। और मानव इतिहास का मेन पॉइंट है तुम्हारा ये माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो याद रखना, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हम जो फूड को खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में लाके उसे एटीपी फॉर्म में एनर्जी को हमारे सेल को देता है। और सेल जब ताकतवर होगा तो कई सारे सेल से टिश्यू बनते हैं, कई सारे टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और कई सारे ऑर्गन से हम और तुम बनते हो मेरे राजा। समझ में आया बात? चलो ठीक है। अब ये जो तुम्हारा माइक्रोकॉन्ड्रिया है, मेरा माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ये कैसे डेवलप होगा, कैसे टूटेगा? तो इसका एक सिंपल फॉर्म है कि ये बाइनरी डिफ्यूजन की वजह से
यानी बाइनरी डिफ्यूजन की वजह से एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो भागों में या दो से अधिक भागों में बंटता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।